कल की कथा हमने कुछ विस्तार से और कुछ सूत्रात्मक ढंग से यहाँ पर हमने सुनी। कोशिश यही रही कि तृतीय दिवस की कथा वहीं तक पहुंच जाए। तो हमने सृष्टि के बारे में सुना, किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन करना चाहा और फिर क्या करना पड़ा। सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि की, मन से, और उसके बाद जब उनको लगा कि ये मानसी जो सृष्टि है ये संभव नहीं है। अब किस किस को मनाते फिर भाई हैं, सब मनाही कर दे रहे हैं। सनत कुमारों से कहा तो उन्होंने तो सीधे ही मना कर दिया, सुना ना आप लोगों ने। और भगवान रुद्र से कहा तो उन्होंने कैसी सृष्टि बना दी हैं, भूत प्रेत पिशाच वाली। तो भगवान ब्रह्मा जी को लगा ये दाल गलने वाली नहीं है, अब कोई दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा। अब दूसरी इस तरीके के लिए श्री व्यास जी महाराज रुद्र संहिता के द्वितीय भाग में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कहीं पर सूत जी कह रहे हैं, सौनक आदि ऋषि सुन रहे हैं, कहीं पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं। ये कथाएं मुख्यतः 3 स्थान पर हो रही है। कैलाश में भगवान भोलेनाथ स्वयं अपनी पत्नी पार्वती जी को सुना रहे हैं ये कथा। जब पार्वती जी ने ये कथा पूछी थी तो वो कथा जो है भगवान सुना रहे थे। तो वही कथा फिर आगे जाकर के नंदीश्वर जी ने सुन ली, और नंदीश्वर जी ने मंदिराचल पर्वत में सनत कुमारों को सुनाई। किसको सुनाई? सनत कुमार। और सनत कुमारों ने वही कथा फिर नारद जी को सुनाई। एक बार पहले नारद जी ने वहां सुनी है ना, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, और उधर फिर ब्रह्मा जी ने भी नारद जी को ये कथा सुनाई। तो इतने लोग श्रोता और वक्ता हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम आप श्रोता और वक्ता हैं। तो ऐसे ये कथा चल रही है। यहाँ पर नारद जी ने प्रश्न किया, श्रुणुतात मुनि श्रेष्ठ कथयामि कथां शुभां यां श्रुत्वा सफलं जन्म भविष्यति न संशयः। नारद जी जब अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि पिताजी सती जी का चरित्र आप हमें श्रवण कराइए। पिछले कल वाले प्रसंग में सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषियों ने पूछा था कि सती जी का प्रसंग बताइए, लेकिन यहाँ नारद जी पूछ रहे हैं सती जी का प्रसंग बताइए। माता सती जी ने अपने पिता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति क्यों दे दी, और पिताजी भगवान ने माता सती जी को छोड़ क्यों दिया, त्याग क्यों दिया। ये सारी कथाएं आप हमें श्रवण कराएं। तब नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा नारद,
अब सावधान होकर के सुने, मैं कथयामि कथाम शुभाम, ये शुभ दिव्य कथा आपको श्रवण कराने जा रहा है। और मेरा भी आप सबसे निवेदन है कि आप लोग भी सावधान मन से सुने, ठीक है। तो जब भगवान ब्रह्मा जी ने अपने मानस से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 ऋषि प्रकट किए। तो उसके बाद हमने सुना था कि वाम भाग से कन्या और दक्षिण भाग से एक पुरुष, इतना तो हमने सुना। उसके बाद कन्या और पुरुष जब, स्त्री पुरुष जब हुए, तो ब्रह्मा जी को लगा भाई जब तक आपस में आकर्षण नहीं होगा, सृष्टि का सृजन तब भी नहीं हो सकता। तब उन्होंने वाम भाग से एक सुंदर कन्या पैदा की, जिसका नाम था संध्या देवी। क्या नाम था? ये थोड़ा गलत आदत होगी, मेरी स्कूल की आदत बन गई ना। तो संध्या देवी उनका नाम था। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, बेटा नारद, नत्रादसी देवलोके नम्रते नरसाले कालत्रये प्रिवेद नारी संपूर्णम गुणशालिनी। ऐसी कन्या नतादसी देवलोके, देवलोक में भी नहीं थी ऐसी कन्या, स्वर्ग में भी ऐसी नहीं थी, रसातल में, पाताल में भी ऐसी कन्या नहीं थी, और न आज तक हुई है और न कभी ऐसी इतनी सुंदर कन्या होगी। यहां तक तो ठीक था। अब कह रहे हैं ना, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि बेटा मेरे से एक गलती होगी। कह रहे हैं उसी समय मैंने एक पुरुष को जन्म दिया। पुरुष को जन्म दिया तो वो पुरुष था स्थूल वक्ष स्थल वाला, बृहत् कंधा, बैल के समान कंधे, विशाल बाहु, परम सुंदर पुरुष था। बोला किम करिष्यामहं कर्मा ब्रह्मस्त्वं नियोजयत्। पिताजी मेरे लिए आपने क्या कर्म निर्धारित किया है, मुझे क्या करना है? तब ब्रह्मा जी बोले, पुत्र तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा नाम होगा कामदेव। क्या होगा? कामदेव। तुम्हारे पास पुष्पों के धनुष बाण होंगे और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे प्राणों से हम ब्रह्मादिक देवता भी मोहित हो जाएंगे। अहम वा वासुदेवो वा स्थाणुन वा पुरुषोत्तमः। मैं है, भगवान वासुदेव है, कोई भी है, आपके पास 5 बाण होंगे। कौन कौन से? 5 बाण, घर्षण, लोचन, मारण, मोहन, शोषण, ये आपके 5 बाण होंगे। आपने इन बाणों का जहां भी प्रयोग किया वो सब कामासक्त हो जाएंगे। अब पिताजी ने तो ठीक किया, ऋषियों ने भी उनको आशीर्वाद दिया। बोले तुमने हमारे मन को मत दिया, इसलिए तुम्हारा नाम होगा मनमत। तुम हम समस्त संसार के प्राणियों को मदोन्मत्त कर दोगे, इसलिए तुम्हारा नाम होगा मदन। और तुम्हें सौंदर्य का अभिमान होगा, इसलिए तुम्हारा नाम होगा कंदर्प। ये सब कामदेव जी के नाम हैं। अब पिताजी ने अब कहीं पर जंगली जानवरों का आतंक था, तो पिताजी ने कहा ले बेटा ये बंदूक, खेतीबाड़ी में नुकसान होगा तो इससे भगा देना।
पुत्र ने कहा ये नकली बंदूक है कि असली है पता नहीं यार, और गोली मार दी पिताजी को ही। ऐसी स्थिति यहां भी आ गई। कामदेव को शक हो गया कि असली है कि नकली है, और वो सारे बाण चला दे कहां? ब्रह्मा जी के ऊपर। समझ में आ रही कथा? आ रही होगी ना? तो ब्रह्मा जी के ऊपर ही बाण चला दे। अब जब ब्रह्मा जी के ऊपर बाण चलाए तो ब्रह्मा जी भी कामासक्त हो गए, उनकी बुद्धि बिगड़ गई। किसके प्रति? संध्या देवी के प्रति, जो उनकी पुत्री है। अब ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं धर्म, जो उनके दक्षिण वक्ष स्थल से पैदा हुए हैं, कल मैंने बताया था। तो जब अधर्म होता है तो धर्म चिल्लाने लगते हैं, और धर्म महाराज दौड़ करके देवादिदेव महादेव जी के पास पहुंच गए। बोले देव देव महादेव भूत भावन नमोस्तुते, सृष्टि स्थिति विनाशाय कर्ता संभूत में वही। हे प्रभु, इस सृष्टि के संचालन करता सब कुछ तो आप ही हैं। ब्रह्मादिक जो देवता हैं वो तो आपके इशारे पे चलते हैं। इस सृष्टि की रक्षा कीजिए महाराज, अधर्म हो रहा है, त्राहि माम, धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म की रक्षा कर दे कीजिए। ऐसा जब कहा तो क्या हुआ? भगवान प्रकट हो गए, और भगवान ने ब्रह्मा जी को डांटा। बोले क्या हो गया तुझे पागल है? कहते हैं यथा माता च भगिनी भ्रातृपत्नी तथा सुता, एता दृष्टा द्रष्टव्या न कदापि विपश्चिता। जैसे माँ होती है अपनी, वैसे जैसे भगिनी बहन होती है, भ्रातृपुत्री, ये सब एक जैसे होते हैं। भाई की पत्नी भ्रातृपत्नी तथा सुता, ये चार समान होते हैं। शास्त्र बताते हैं जैसे आपकी माँ है, बहन है, वैसे ही अपनी पुत्री जैसे है, वैसे ही भाई की। इसलिए तो भगवान ने बालिका वध किया, कहा सुग्रीव से। सुग्रीव ने जब कहा ना भ्रातृपत्न्यस्य भोक्तारः, भाई की पत्नी का भोग करता है तो देखो, ये हमारे शास्त्र बताते हैं राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचेता मातरा स्मृतः। ये पांच माँ होती हैं हमारी। कौन कौन सी? राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, और मित्र की पत्नी, और पत्नी माता जो आपकी धर्म पत्नी है उनकी माँ, और स्वमाता। ये पांच हमारी माँ होती हैं, और ये सब समान होती हैं। और तुमने इनके ऊपर दृष्टि से देखा, ब्रह्मा जी पसीने पसीने हो गए। और ब्रह्मा जी जब पसीने पसीने हो गए महाराज, उनके पसीने से 64,000 अग्निस्वाद और 80,000 बरखिसत नामक पितरों का प्राकट्य हुआ, प्रकट हो गए। और दक्ष भी पसीने पसीने हो गए। दक्ष के पसीना स्वेदज से रति जी का प्राकट्य हुआ महाराज।
और इधर भगवान तो चले गए, ब्रह्मा जी को कंदर्पो दर्प मोहिता। एक दिन ऐसा आएगा भगवान शिव के तीसरे नेत्र से तू भस्म हो जाएगा, इस श्राप दे दिया। अब इधर संध्या देवी जी बहुत दुखी हुई। मेरे जन्म लेते ही मेरे पिताजी के मन में, मेरे भाइयों के मन में काम विकार, बहुत दुखी हो गई। उसने मन में विचार किया कि मैं अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। और चंद्रभागा पर्वत पर गई, एक चतुर्युगी पर्यंत उसने तपस्या की। चतुर्युगी समझ रहे हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग एक बार जब व्यतीत हो जाए उसको एक चतुर्युगी कहते हैं। इतने समय तक उसने दिव्य तपस्या की और भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले वरम ब्रूयात, वर मांगो। बोले सबसे पहले तो ये वर दीजिए महाराज, जन्म लेते ही किसी के मन में कोई विकार उत्पन्न न हो। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान ने हमारे आयु के 4 भाग बना दे, कौमार, किशोर अवस्था, ऐसे करके 4 भाग बना दे भगवान ने। तो उन्होंने कहा जो प्रारंभ का भाग होगा उसमें किसी के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा वर मांगा, मेरे समान उत्तम चरित्र वाली कोई स्त्री न हो। भगवान ने कहा तथास्तु। और तीसरा कहा, मेरे पति मेरे सुहृद हों, कोई अन्य पुरुष मेरी ओर देख भी न सके, और अगर कोई काम भावना से मेरी ओर देखे तो वो नपुंसक हो जाए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। 3 वरदान मांगे। इसके बाद भगवान ने कहा तुम चंद्रभागा पर्वत पर मेधातिथि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, उसके यज्ञ में जाकर के प्रविष्ट हो जाओ। संध्या देवी बोली भगवान कोई क्यों अपने यज्ञ को अपावन करना चाहेगा? अरे मैं उस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी तो उनका यज्ञ तो अपावन हो जाएगा ना, अपवित्र हो जाएगा। बोले उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो देवी संध्या गई और मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे, वहां अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके शरीर के 2 भाग हो गए। प्रथम भाग प्रातः, मध्याह्न और सायं संध्या। दूसरे भाग से अरुंधति जी पैदा हुई। तब व्यास जी कहते हैं संध्या के समय में काम विकार से ग्रसित नहीं होना चाहिए। संध्या के समय पर ये 4 काम नहीं करने चाहिए। संध्या काले तु संप्राप्ते कर्म चत्वारि वर्गे, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्याय विशेषतः। आहार भोजन भी नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ घर में कहते हैं ना भोजन नहीं करना चाहिए, और काम विकास से भी ग्रसित नहीं होना चाहिए। सोना भी नहीं चाहिए, निद्रा भी नहीं करनी चाहिए, और अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। वो भगवत आराधना का काल होता है। एवं संध्या चरित्रम च कथितम मुनि सत्तमः, पवित्रम परमं दिव्यम सर्व काम फलप्रदम। इस प्रकार ये संध्या देवी के जो परम चरित्र को जो भी गाता है, जो भी सुनता है, उसके समस्त
मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है, जीवन चलायमान है। क्या है? जीवन चलायमान है। तो इस जीवन में हमने सदप्रयोग इस समय का कर लेना चाहिए, जैसे हम लोग सब लोग कर रहे हैं। जो समय गया पुनः नहीं आएगा, और जीवन में ऐसा कर्म करो कि सब आपको स्मरण करते रहें। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन गया जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, तेरी मंद मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरे मंद होगी नजर धीरे धीरे।